सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र रोसरी माला का एक एक भेद पर मनन चिंतन करते हुए आए हैं। अब तक हम लोगों ने आनंद के 5 भेद, प्रकाश का 5 भेद और दुख का 5 भेद को खत्म किया, अर्थात 15 रहस्यों पर मनन चिंतन किया। इसका मतलब रोसरी माला हम लोग जो जपते हैं, पवित्र बाइबल का जो ईसा मसीह का मुक्ति कार्य पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। बाइबल के आधार पर रोसरी माला प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो शक्तिशाली प्रार्थना है क्योंकि हम बाइबल के वचनों को मनन चिंतन करते हैं और वचनों को दोहराते दोहराते प्रार्थना करते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद इस रोसरी प्रार्थना को ही बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना कहते हैं। अभी चौथा भेद के अंदर जो महिमा का भेद, उसका 5 रहस्यों पर हम लोग आज से मनन चिंतन करना शुरू करेंगे। महिमा का पहला भेद हम लोग अब तक यीशु मसीह का जन्म और 12 साल के उम्र तक के जो भी घटनाएं हैं उसको आनंद के भेद में मनन चिंतन किया। यीशु मसीह का जो पब्लिक लाइफ, उसको हम लोग प्रकाश के भेद में मनन चिंतन किया। इसके बाद यीशु मसीह का जो मुक्ति कार्य में जो कष्ट पीड़ा सहन करना, उसको हम लोग दुख के भेद में मनन चिंतन किया। कल के क्लास के अंदर ईसा मसीह क्रूस पर मर करके दफनाया, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज महिमा का भेद, ईसा मसीह मृतकों में से जी उठने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। पवित्र बाइबल में मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का, सभी सुसमाचारों में ईसा मसीह का दुख भोग, मृत्यु और उनका पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ है। केवल बाइबल में लिखा हुआ वही साक्षी नहीं, बाइबल के अंदर अनेकों लोगों के विषय में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले यीशु मसीह के शरीर पर सुगंध विलेपन करने के लिए स्त्रियां सप्ताह के पहले दिन भोर पटते ही वे कब्र पर पहुंचा तो कब्र का जो पत्थर लुढ़काया हुआ हटाया हुआ मिला और वहां एक स्वर्गदूत को पाया। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, जी उठे। ईसा मसीह जी उठने का साक्ष्य स्वयं स्वर्गदूत ने उनको दिया। ये पहला एक साक्ष्य के रूप में वहां मिल रहा है। इसके बाद स्त्री नारी लोग जो वहां पर पहुंचा, काली कब्र को देखा, दफनाया हुआ था लेकिन वहां आज काली कब्र है। दूसरा ये है। तीसरा, ईसा मसीह ने इसके बाद हजारों लोगों को दर्शन दिया, वो जीवित है करके दिखाया और शिष्यों के साथ 40 दिनों तक रह करके उन्हें सिखाया, उनके साथ खाया पिया और उन्हें स्वर्ग राज्य के अधिकार दिया। यह सब घटना ईसा मसीह के जी उठने का साक्ष्य देता है।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 6 के अंदर हम लोग ईसा मसीह के जी उठने के, मैंने जैसे बोला है सभी सुसमाचारों में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी हुआ था कि ईसा मसीह का मृतकों में से जी उठने का। हम सब जानते हैं ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व में दाऊद महाराजा ने गाया स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 10 के अंदर, साम 16:10 के अंदर ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, उनका शरीर को सड़ने गलने नहीं देगा करके, अर्थात शरीर के साथ उनका जी उठने का भविष्यवाणी ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व में ही ये घोषणा किया था। दूसरी बात, हम लोगों को पुराना, मैंने इससे पूर्व में भी कई बार बोल करके दिया है, ईसा मसीह के जीवन में जो मुक्ति कार्य में जो कुछ हुआ हम लोग इसलिए उसको स्वीकार कर रहा है। नया विधान के लिए एक आधार पुराना विधान है। पुराने विधान में जो भविष्यवाणियां हुआ या कुछ घटनाएं हुआ है, वो जो ईसा मसीह के साथ एक प्रीफिगर कहते हैं, उसके पहले कुछ घटनाएं ऐसा होकर के दिखाया, वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ। ऐसे एक घटना उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में लिखा हुआ है। ईश्वर ने अब्राहम से कहा अपना इकलौते पुत्र को मोरिया पहाड़ पर बलि अर्पित करने के लिए। अब्राहम लेकर के जाते हैं, वो मोरिया पहाड़ जाते हैं, बलिवेदी बनाया और अपने पुत्र को बांध करके उसमें लिटाया, चूरिया उठाया उसको मारने के लिए। तब वहां पर एक मेढ़ा दिखाई दिया, मेढ़े का वध करते हैं, बलि अर्पित करते हैं। इसके बाद ये अब्राहम और इसहाक बलि अर्पित करने के लिए ऊपर चढ़ा था। बाइबल में आगे हम लोग देखते हैं इसहाक को तो बचाया, मैंने इससे पूर्व में इसका क्लास भी लिया था। ये अब्राहम और इसहाक चढ़ा, लेकिन वहां से नीचे उतरा केवल अब्राहम। इसहाक के विषय में अगला कुछ अध्यायों में भी नहीं लिखा हुआ है। ये ईसा मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाता है। अब्राहम को जिस प्रकार पुत्र इसहाक वापस मिल गया, उसी प्रकार ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह मृतकों में से जी उठ करके वो स्वर्ग में जाते हैं। तो वहां पर ऐसा एक प्रतीक भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगला कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 638 के अंदर, कैटेकिज्म 638 के अंदर लिखा है, ईसा मसीह के ये जो पुनः जी उठना, मृतकों से जी उठना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जी उठना, आदिम कलीसिया के लोगों ने ईसा मसीह को देखा भी है। आदिम कलीसिया ईसा मसीह का दुख भोग सब कुछ देखा। इसके बाद शिष्यों से, जिन्होंने ये सबका साक्षी है, उनसे सुन करके विश्वास करने वाले वो लोग ईसा मसीह के जी उठने का साक्ष्य बना, उन्हें विश्वास किया और उसी को उन्होंने अन्य लोगों को सिखाते हुए आए। इसके बाद फिर बाइबल में रचना किया है। इसका मतलब आदिम कलीसिया किसी किताब से नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं देखा, अनुभव किया और साक्षी है। उस साक्षी को वो आगे बढ़ाते गए, आगे पीढ़ियों को, उसको परंपरा कहते हैं। उस परंपरा से बाइबल की रचना किया गया। इसका मतलब आदिम कलीसिया जिस चीज को देखा, अनुभव किया और उनके लिए विश्वास का, ईसा मसीह ईश्वर है, ये विश्वास करने का आधार ये मिला था ईसा मसीह का जी उठना। इसका मतलब ईसा मसीह का जो मुक्ति कार्य का, मैं बोलूंगा ये आखिरी पॉइंट तो है, लेकिन ईसा मसीह के नहीं जी उठने से, चाहे उनके जीवन काल में कुछ भी किया हो, नहीं जी उठने से क्रूस मृत्यु को हम लोग एक पराजय बोल सकता है, एक पराजय।
लेकिन ईसा मसीह के जी उठने के कारण वो ईश्वर का पुत्र है और जो कुछ भविष्यवाणियां हुआ वो इनके ऊपर पूरा हुआ, ये इस पर हम लोग विश्वास करते हैं। इसका मतलब है ईसा मसीह का मुक्ति कार्य का समाप्ति उनके जी उठने के साथ है करके हम बोल सकता है। जो भी मुक्ति प्लानिंग में था वो सब सफलता में जब ईसा मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए जी उठा। इसलिए ये भेद, महिमा का एक पहला भेद बहुत ही जरूरी है ईसा मसीह का मुक्ति कार्य में। इस पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। और ईसा मसीह ने जीवन काल में अनेकों टीचिंग किया इसके विषय में, दुख भोग का और मृत्यु का, जी उठने का 3 भविष्यवाणियां बाइबल में लिखा हुआ है। पहला भविष्यवाणी, दूसरा, तीसरा बोल करके ही लिखा हुआ है। इन तीनों भविष्यवाणी में ईसा मसीह ने घोषणा किया, मुझे यरूशलेम जाना है और मुझे लोग मारेगा, पीटेगा और मार डालेगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये कह करके प्रभु ने साक्ष्य दिया था। साथ ही साथ ईसा मसीह से एक चिन्ह मांगने वालों को चिन्ह के रूप में भी ईसा मसीह ने यही बोल करके दिया है। क्या चिन्ह दिया? योना के चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह नहीं। देखो फिर से पुराना विधान का, पुराने विधान में योना नबी के साथ क्या हुआ था? योना नबी को उठा करके समुद्र में डाला, लेकिन एक मच्छ आकर के उसे निगलते हैं। 3 दिन तक उस मच्छ के पेट में रहने के बाद निनवे के तट पर ला करके योना नबी को उगल दिया था। जिस प्रकार योना नबी 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी रहेगा, धरती इस प्रकार रहेगा करके ईसा मसीह ने सिखाया था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 40 में भी हम लोग ये सब पढ़ सकता है। इसका मतलब ईसा मसीह जो कुछ टीचिंग किया वो हम लोग देखते हैं, उसका भी पूर्ति जी उठने के द्वारा होता हुआ। इसके बाद ईसा मसीह का वो ईश्वर है, क्योंकि मृत्यु से जी उठना है, वो ईश्वर होना चाहिए। कोई भी मनुष्य मृत्यु से नहीं जी उठ सकता। ईसा मसीह ने मृतकों को जिलाया जरूर है, लेकिन स्वयं जी उठना उसमें ईश्वरत्व को दिखाता है। क्रिस्टोलॉजी बोल करके मैं कई बार से कहा है, ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर तथा मनुष्य है करके। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह जी उठा, उनका पूर्ण रूप से ईश्वर है कर करके उस क्रिस्टोलॉजी भी हम लोग यहाँ पर देख सकता है। इस प्रकार ईसा मसीह मृतकों में से जी उठना ये क्रिस्तीय विश्वास का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 के अंदर बार बार इसके विषय में सिखाते हुए बोल रहा है, यदि मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा है, हमारा ये जो सुसमाचार का घोषणा, हमारा जो विश्वास है, ये सब बेकार है, सब झूठा है। यदि वो नहीं जी उठा है, हम बेकार में ऐसा समय व्यतीत कर रहा है, खा पी करके मस्त अच्छा जीवन जी सकता था। यदि हम ईसा मसीह के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए हम अपने को समर्पित किया, मरने के लिए तैयार है, लाखों लोग शहीद हो रहा है, इसके पीछे का कारण है ईसा मसीह जी उठा है, वो ईश्वर है। हमारे पाप मुक्ति के लिए वो कष्ट पीड़ा सह करके मर गया, हमारे पापों को अधोलोक में लेकर के नष्ट किया, क्रूस के द्वारा हमें ईश्वर के साथ मेल करवाया और हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया है। ईसा मसीह का इस दुख भोग का फल हम लोग ईसा मसीह में विश्वास करने का कारण मिल रहा है, क्योंकि ईसा मसीह जी उठा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। महिमा का पहला भेद में ईसा मसीह मृतकों में से जी उठने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। ईसा मसीह मर गया, दफनाया गया, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए ईसा मसीह जी उठा। जिस प्रकार
ईसा मसीह ने पाप पर विजय प्राप्त किया क्रूस पर मरते हुए, और अब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहा है तीसरे दिन जी उठते हुए। उसके पुण्य फलों के द्वारा हम प्रार्थना करें, हमें भी उस स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने की कृपा मिले। हमारे परिवार से मृत हमारे सभी प्रियजनों को भी याद कीजिए, उन्हें भी समर्पित कीजिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। संसार ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए। इस प्रकार क्रिस्त में विश्वास करते हुए सारे संसार मुक्ति प्राप्त कर सके। प्रार्थना कीजिए संसार के लिए, संसार के नेताओं के लिए, पूरे कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी अगुवा लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। ईसा मसीह में विश्वास करने की कृपा पूरे संसार को मिल पाए, कलीसिया उसके लिए साक्षी दे सके, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।